जय श्री कृष्ण। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हर इंसान दौड़ रहा है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम बस काम कर रहे हैं। कोई पैसे के लिए दौड़ रहा है, कोई नाम के लिए, तो कोई अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी क्या हमारे मन में शांति है? अक्सर हम रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो एक अजीब सी थकान और खालीपन महसूस होता है। हम सोचते हैं कि क्या जीवन बस एक कोल्हू के बैल की तरह गोल गोल घूमना ही है? क्या हमारे काम का कोई गहरा अर्थ है या हम सिर्फ एक मशीन बन गए हैं? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल उठा है तो इसका सबसे सटीक और जीवन बदलने वाला जवाब भगवत गीता के 3रे अध्याय में है, जिसे हम कर्म योग कहते हैं। ये अध्याय आपके काम करने के नज़रिए को पूरी तरह से बदल देगा और आपके हर दिन के संघर्ष को एक आनंदमय उत्सव में बदल देगा। आइए श्री कृष्ण के इस अद्भुत ज्ञान को अपने आज के जीवन से जोड़कर गहराई से समझते हैं। पिछले अध्याय यानी सांख्य योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का महत्व समझाया था और बताया था कि आत्मा अमर है, इसलिए शोक मत करो। इस ज्ञान को सुनकर अर्जुन के मन में एक नई और बहुत ही स्वाभाविक उलझन पैदा हो गई। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, अगर आपकी नज़र में निष्काम ज्ञान और बुद्धि का मार्ग कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस भयंकर युद्ध रूपी कर्म में क्यों धकेल रहे हैं? आपके मिले जुले उपदेशों से मेरी बुद्धि चकरा रही है। कृपया मुझे कोई एक ऐसा निश्चित मार्ग बताइए जिससे मेरा कल्याण हो सके। अर्जुन का ये सवाल आज के समय में हम सबका सवाल है। जब हम कोई आध्यात्मिक बात सुनते हैं या किसी संत के प्रवचन सुनते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ छोड़कर बस शांति से बैठ जाना ही सबसे अच्छा है। दुनियादारी में क्या रखा है? हम जिम्मेदारियों से भागने का बहाना ढूंढने लगते हैं। हमें लगता है कि काम करना और अध्यात्म दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन के इस भ्रम को बहुत ही स्पष्ट और कड़े शब्दों में तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी अवस्था में एक पल के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ये प्रकृति का अटल नियम है। इंसान तो क्या, इस सृष्टि का एक एक कण निरंतर कर्म कर रहा है। हवा बह रही है, सूरज चमक रहा है, पृथ्वी घूम रही है। अगर तुम सोचो कि मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाऊंगा तो क्या तुम सच में कर्म मुक्त हो जाओगे? बिल्कुल नहीं। वहाँ भी तुम्हारी सांसें चलेंगी, तुम्हारा हृदय धड़केगा, तुम्हें भूख लगेगी। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम तुमसे जबरदस्ती कर्म करवा ही लेंगे। इसलिए कर्म से भागना कोई उपाय नहीं है। जो इंसान बाहर से तो अपने हाथ पैर रोक कर बैठ जाता है, लेकिन मन ही मन दुनिया भर की चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, श्री कृष्ण उसे सबसे बड़ा ढोंगी कहते हैं। सच्चा वैराग्य काम छोड़ने में नहीं, बल्कि काम के प्रति अपनी आसक्ति और स्वार्थ को छोड़ने में है। यहीं से श्री कृष्ण उस महान सिद्धांत की नींव रखते हैं जिसे पूरी दुनिया निष्काम कर्म योग के नाम से जानती है। वे कहते हैं कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना हमेशा बेहतर है। लेकिन कर्म कैसे करना है, यही असली रहस्य है। आज की हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका फल मांगने लगते हैं। अगर मैं ये नौकरी करूंगा तो मुझे कितनी सैलरी मिलेगी? अगर मैं इस रिश्ते में अपना समय दूंगा तो मुझे बदले में क्या प्यार मिलेगा? हमारी हर सांस के पीछे एक सौदेबाजी छिपी होती है। ये लगातार फल की चिंता ही हमारे सारे तनाव, घबराहट और डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह है। जब हमारा ध्यान काम से ज़्यादा उसके नतीजे पर होता है तो हमारा मन वर्तमान में नहीं रहता, वो काल्पनिक डरों में भटकने लगता है। और जहाँ डर है वहाँ सफलता कैसे मिल सकती है? श्री कृष्ण हमें इस डर से आज़ाद करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका बताते हैं। वे कर्म को यज्ञ की तरह करने को कहते हैं। यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन कुंड में लकड़ी जलाना नहीं है। यज्ञ का असली मतलब है अपने स्वार्थ की आहुति देना और दूसरों की भलाई के लिए काम करना। जब आप अपना काम सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि एक बड़ी भावना के साथ करते हैं तो वो काम यज्ञ बन जाता है। एक किसान जब खेत में पसीना बहाता है तो वो सिर्फ अपने लिए अनाज नहीं उगाता, बल्कि हजारों भूखे लोगों का पेट भरता है। उसका वो पसीना एक पवित्र यज्ञ है। एक डॉक्टर जब किसी बीमार का इलाज कर रहा होता है तो वो ईश्वर की सेवा कर रहा होता है। आप ऑफिस में जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसे पूरी ईमानदारी और इस भाव से करें कि इससे समाज का कुछ भला हो रहा है, तो आपका वो बोरिंग काम भी एक आध्यात्मिक साधना बन जाएगा। जब कर्म यज्ञ बन जाता है तो उसमें थकान नहीं होती, उसमें एक अजीब सा सुकून और आनंद होता है। इसके बाद श्री कृष्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जो आज के लीडर्स, माता पिता और समाज के हर बड़े इंसान के लिए एक कड़ा सबक है। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वे जैसा आचरण करते हैं, सामान्य लोग भी बिल्कुल वैसा ही करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस चीज़ को प्रमाण मान लेते हैं, सारी दुनिया उसी के पीछे चलने लगती है।
जरा सोचिए, अगर अर्जुन जैसा महान योद्धा कुरुक्षेत्र के मैदान से पीठ दिखाकर भाग जाता तो आने वाली पीढ़ियां क्या सीखती? वे भी यही मान लेती कि मुश्किल आने पर भाग जाना ही सही रास्ता है। अर्जुन की ये कायरता समाज के लिए एक बहुत बुरा उदाहरण बन जाती। आज हमारे घरों में भी यही हो रहा है। अगर माता पिता बात बात पर झूठ बोलते हैं या छोटी छोटी मुश्किलों में घबरा जाते हैं तो उनके बच्चे भी वही सीखते हैं। अगर ऑफिस का बॉस बेईमानी करता है तो उसके कर्मचारी कभी ईमानदार नहीं हो सकते। हमारा हर कदम, हमारा हर फैसला सिर्फ हमारा नहीं है, वो बहुत से लोगों को प्रभावित कर रहा है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने लिए न सही लेकिन समाज के सामने एक सही आदर्श प्रस्तुत करने के लिए तुम्हें अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाना ही होगा। श्री कृष्ण कर्म योग में एक और बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं जो आज के युवाओं को खास तौर पर समझनी चाहिए। वे स्वधर्म की बात करते हैं। स्वधर्म का मतलब है आपकी अपनी प्रकृति, आपके अपने स्वभाव के अनुसार आपका तय किया गया काम। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी तरह आचरण किए गए दूसरों के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म बहुत उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, लेकिन दूसरों का धर्म हमेशा भय पैदा करने वाला होता है। आज के समाज में लोग एक दूसरे की नकल करने में लगे हैं। अगर किसी दोस्त ने इंजीनियरिंग में बहुत पैसा कमा लिया तो हम भी अपनी कला या अपने शौक को मारकर इंजीनियर बनने दौड़ पड़ते हैं। हम दूसरों की सफलता की चमक देखकर अपना असली रास्ता भूल जाते हैं। यही दूसरों का धर्म अपनाना है जो हमेशा हमें तनाव, डर और असंतोष से भर देता है। जब आप अपनी जन्मजात प्रतिभा और अपने स्वभाव के विपरीत जाकर कोई काम करते हैं तो आप जिंदगी भर एक अजीब सी घुटन में जीते हैं। लेकिन जब आप अपने स्वधर्म को पहचान लेते हैं, वो काम करते हैं जिसके लिए आप बने हैं, तो चाहे उसमें पैसा कम हो या नाम कम हो, वो आपको रात में एक सुकून की नींद जरूर देता है। कर्म योग हमें यही सिखाता है कि भेड़ चाल से बाहर निकलो और अपने भीतर की आवाज़ सुनकर अपना सच्चा कर्म चुनो। हम अक्सर ये सोचकर अहंकार में डूब जाते हैं कि ये घर मेरी वजह से चल रहा है, ये ऑफिस मेरे बिना एक दिन नहीं चल सकता, मैंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। ये मैं शब्द ही इंसान के पतन का सबसे बड़ा कारण है। श्री कृष्ण हमारे इस झूठे अहंकार पर बहुत गहरी चोट करते हैं। वे समझाते हैं कि इस सृष्टि के सारे काम असल में प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जिस इंसान का मन अहंकार से अंधा हो चुका है वो खुद को ही कर्ता मान बैठता है। जरा सोचिए, क्या आपने अपने दिल को धड़कना सिखाया है? क्या आपने अपने पेट में भोजन को पचना सिखाया है? जब आपके अपने शरीर के अंदर के सबसे महत्वपूर्ण काम आपके नियंत्रण में नहीं है तो आप बाहर की दुनिया के कर्ता कैसे हो सकते हैं? आप तो सिर्फ एक माध्यम है, एक छोटे से उपकरण है। जिस दिन इंसान को ये समझ आ जाता है कि करने वाली कोई और परम शक्ति है और मैं सिर्फ उसका एक निमित्त मात्र हूँ, उस दिन उसके कंधों से दुनिया भर की चिंताओं का सारा बोझ नीचे गिर जाता है। जब आप खुद को बीच में से हटा देते हैं तो आपके काम में एक अद्भुत परफेक्शन आ जाता है। तब आप सफलता मिलने पर घमंड से फूलते नहीं हैं और विफलता मिलने पर डिप्रेशन में टूटते नहीं हैं। आप जानते हैं कि आपका काम सिर्फ बीज बोना था, बारिश करना और धूप देना उस ऊपर वाले के हाथ में है। यही वो मानसिक स्वतंत्रता है जो कर्म योग हमें देना चाहता है। आज हम एसी कमरों में बैठकर भी पसीने से तरबतर रहते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में तनाव की भट्टी जल रही होती है। कर्म योग इस भट्टी को बुझाने का सबसे शीतल जल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष इस प्रकृति के खेल को समझ जाता है वो कभी उन अज्ञानी लोगों की बुद्धि विचलित नहीं करता जो अभी भी कर्मों के फल में बंधे हुए हैं। वो उन्हें काम छोड़ने के लिए नहीं कहता, बल्कि खुद उनके बीच रहकर निस्वार्थ भाव से काम करके उन्हें सही रास्ता दिखाता है। तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को एक और बहुत ही रहस्यमयी और गहरी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा और ममता से रहित होकर तथा संताप को छोड़कर युद्ध करो। ये समर्पण ही गीता का सबसे बड़ा मंत्र है। जब हम अपना हर काम ईश्वर को अर्पण कर देते हैं तो फिर उस काम में कोई भी चालाकी या कोई भी बेईमानी नहीं बचती। हम जो कुछ भी करते हैं वो बहुत ही पवित्र और शुद्ध हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सीधा उस परम पिता को भेंट किया जा रहा है। अगर आप एक पेंटर हैं तो अपनी सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग भगवान को समर्पित कीजिए। अगर आप एक रसोइये हैं तो खाना ऐसे बनाइए जैसे वो भगवान का भोग हो। जब हर काम में ईश्वर जुड़ जाता है तो जिंदगी का हर एक पल एक प्रार्थना बन जाता है। तब आपको मंदिर जाने के लिए अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका ऑफिस, आपकी दुकान और आपका घर ही आपका मंदिर बन जाता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। इंसान का मन बड़ा चंचल है, वो बार बार स्वार्थ और लालच की तरफ भागता है। अर्जुन भी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी को महसूस करते हैं। वे श्री कृष्ण से एक बहुत ही सीधा और हम सबके मन का सवाल पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, आखिर वो कौन सी शक्ति है जो इंसान से न चाहते हुए भी जबरदस्ती पाप करवाती है?
ऐसा लगता है जैसे कोई हमें पकड़कर गलत रास्ते पर धकेल रहा है। हम जानते हैं कि गुस्सा करना बुरा है, जंक फूड खाना बुरा है, दूसरों से जलना बुरा है, लेकिन फिर भी हम वही करते हैं। ऐसा क्यों होता है? अर्जुन का ये सवाल पूरी मानवता की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मानसिक बीमारी का वर्णन है। और इसी सवाल के जवाब में श्री कृष्ण तीसरे अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विस्फोटक हिस्से का खुलासा करते हैं, जहां वे इंसान के सबसे बड़े दुश्मनों की पहचान कराते हैं। ये शत्रु कोई बाहर से नहीं आते, बल्कि हमारे अपने ही भीतर जन्म लेते हैं और धीरे धीरे हमारी पूरी बुद्धि और हमारे पूरे जीवन को नष्ट कर देते हैं। इन छुपे हुए शत्रुओं का असली रूप क्या है और इनसे कैसे लड़ा जाए, ये जानना हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो जीवन में सच्ची सफलता और शांति पाना चाहता है। अर्जुन के इस सीधे और गहरे सवाल के जवाब में श्री कृष्ण जो कहते हैं वो मानव मनोविज्ञान का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये काम है, ये क्रोध है जो रजोगुण से पैदा होता है। ये बहुत खाने वाला यानी कभी न भरने वाला और महापापी है। इस संसार में तू इसी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान। आज की दुनिया में काम का मतलब सिर्फ शारीरिक आकर्षण या वासना नहीं है। काम का मतलब है हर वो अनियंत्रित इच्छा जो हमें चैन से बैठने नहीं देती। मुझे वो नया फ़ोन चाहिए, मुझे वो बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे अपने पड़ोसी से ज़्यादा पैसा चाहिए, समाज में मेरा रुतबा सबसे ऊंचा होना चाहिए। ये जो चाहिए की रट है, ये जो एक ना मिटने वाली प्यास है, यही काम है। ये एक ऐसी भयानक आग है जिसमें आप जितना घी डालेंगे ये उतनी ही और भड़केगी। हम अक्सर खुद को ये धोखा देते हैं कि बस ये एक आखिरी चीज़ मिल जाए, ये एक प्रमोशन हो जाए या ये एक डील पक्की हो जाए, फिर मैं आराम से शांति से बैठूंगा। लेकिन क्या असल ज़िंदगी में ऐसा कभी होता है? एक इच्छा पूरी होते ही 10 नई इच्छाएं अपने आप पैदा हो जाती हैं और हम जिंदगी भर इस मृग तृष्णा के पीछे पागलों की तरह भागते रहते हैं। और जब हमारी ये अंतहीन इच्छा पूरी नहीं होती या इसमें कोई भी रुकावट आती है तो क्या होता है? तब उसी इच्छा के गर्भ से जन्म लेता है क्रोध यानी गुस्सा। आप खुद अपने जीवन को पलट कर देखिए, आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है? तभी ना जब चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं होती या आपकी कोई बहुत गहरी चाहत अधूरी रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये काम और क्रोध असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब इच्छा हावी होती है तो वो काम है और जब इच्छा टूटती है तो वो क्रोध है। क्रोध इंसान की सोचने समझने की ताकत को बिल्कुल वैसे ही जलाकर राख कर देता है जैसे सूखी घास को आग। गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है और अपने ही सबसे प्यारे रिश्तों को ऐसे शब्द बोल देता है जो जिंदगी भर के घाव दे जाते हैं। ये क्रोध हमारी बरसों की कमाई हुई इज्जत, हमारे करियर और हमारी मानसिक शांति को एक पल में खा जाता है। इसीलिए गीता हमें बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने ही अंदर बैठे इन दो खूंखार दुश्मनों से सावधान रहने को कहती है। श्री कृष्ण इस इच्छा रूपी दुश्मन की भयानकता और इसके काम करने के तरीके को 3 बहुत ही सटीक और सुंदर उदाहरणों से समझाते हैं। वे कहते हैं कि जैसे धुएं से आग छिप जाती है, जैसे धूल से शीशा गंदा हो जाता है और जैसे गर्भ से बच्चा ढका रहता है, बिल्कुल वैसे ही इस काम और अनियंत्रित इच्छा ने इंसान के सच्चे ज्ञान को ढक रखा है। आज के युग को देखिए, हमारे पास दुनिया भर की डिग्रियां हैं, हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे निकल गए हैं, हमने चांद और मंगल पर अपनी जगह बना ली है, लेकिन फिर भी हम इतने दुखी और बेचैन क्यों हैं? क्योंकि हमारी असली समझ इस ना बुझने वाली इच्छा के काले धुएं से छिप गई है। हमें लगता है कि खुशी बाहर के किसी बड़े शॉपिंग मॉल में बिक रही है या किसी दूसरे इंसान के हाथ में है, जबकि परम आनंद और असली खुशी हमारे अपने ही भीतर मौजूद है। ये इच्छाओं की धूल जब तक हमारे मन के शीशे पर जमी रहेगी, हमें अपना असली और शांत स्वरूप कभी दिखाई नहीं देगा। अब अगर इस शक्तिशाली दुश्मन को मारना है तो किसी भी युद्ध की तरह हमें ये पता होना चाहिए कि ये छिपता कहाँ है। श्री कृष्ण इसके छिपने के 3 मुख्य ठिकाने बताते हैं: इंद्रियां, मन और बुद्धि। हमारी आंखें, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये दुश्मन सबसे पहले इन्हीं दरवाज़ों से हमारे भीतर घुसता है। बाहर की दुनिया की कोई चमक दमक, कोई बहुत सुंदर चीज़ हमारी आंखों या कानों के जरिए अंदर आती है, फिर वो हमारे मन को भटकाना शुरू करती है। मन जो कि बहुत चंचल है, वो लगातार उस चीज़ के बारे में सोचने लगता है और उसके सपने बुनने लगता है, और अंत में वो हमारी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती है। बुद्धि जो हमारे भीतर का जज है,
जो सही और गलत का फैसला करती है, वो भी इस तीव्र इच्छा के आगे घुटने टेक देती है। वो गलत काम को भी सही साबित करने के लिए झूठे तर्क ढूंढने लगती है और इस तरह इंसान पूरी तरह से पतन के गहरे गड्ढे में गिर जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण सबसे पहला और सबसे मजबूत कदम उठाने को कहते हैं। वे अर्जुन को आदेश देते हुए कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, सबसे पहले तू अपनी इंद्रियों को वश में कर और ज्ञान तथा विज्ञान का नाश करने वाले इस महान पापी काम को मार डाल। आज के इस डिजिटल युग में गीता की ये बात सबसे ज़्यादा लागू होती है। हमारे हाथों में जो स्मार्टफोन है वो दुनिया भर का कचरा हमारी इंद्रियों के जरिए हमारे मन में उंडेल रहा है। हम बिना सोचे समझे बस घंटों तक स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं। दूसरों की झूठी और फिल्टर लगी हुई जिंदगी देखकर हम अपने असल जीवन से नफरत करने लगते हैं। ये हमारी इंद्रियों का सबसे बड़ा भटकाव है। अगर हम अपनी आंखों और कानों को तय कर लें कि हमें क्या देखना है और क्या सुनना है, तो हम इस दुश्मन को अपने घर के दरवाजे पर ही रोक सकते हैं। जो इंसान अपनी इंद्रियों पर पहरा नहीं लगाता, उसका मन हमेशा एक कचरा पात्र बना रहता है, जिसमें दुनिया भर की लालसा और चिंताएं सड़ती रहती हैं। लेकिन मन को जीतना इतना आसान नहीं है। मन हवा से भी ज़्यादा तेज भागता है। इसलिए श्री कृष्ण एक बहुत ही वैज्ञानिक और शक्तिशाली आध्यात्मिक सीढ़ी बताते हैं। वे कहते हैं कि इस शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ और शक्तिशाली हैं। इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे और सूक्ष्म है वो आत्मा है। इस बात को एक रथ के उदाहरण से समझिए। अगर ये शरीर एक रथ है तो इंद्रियां उस रथ को खींचने वाले 5 शक्तिशाली घोड़े हैं। मन उन घोड़ों की लगाम है, बुद्धि वो सारथी है जो उस लगाम को पकड़ता है, और आत्मा वो रथ का मालिक है जो पीछे आराम से बैठा है। आज हमारी सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि घोड़ों ने सारथी को ही काबू में कर लिया है। हमारी जीभ अगर जंक फूड खाना चाहती है तो हमारी बुद्धि भी उसे सही ठहराने के लिए बहाने ढूंढ लेती है कि आज तो संडे है, आज खा लेते हैं, कल से डाइटिंग करेंगे। इंद्रियों ने बुद्धि को अपना गुलाम बना लिया है। कर्म योग हमें सिखाता है कि हमें इस व्यवस्था को ठीक करना है। हमें अपनी बुद्धि को मजबूत और सात्विक बनाना है। जब भी मन किसी गलत इच्छा की तरफ भागे तो एक तेज और स्पष्ट बुद्धि से उसे वहीं रोकना है। और ये बुद्धि तब अजेय हो जाती है जब हम उस परम तत्व, उस आत्मा को गहराई से पहचान लेते हैं। जब तुम ये जान लेते हो कि तुम एक साधारण और नश्वर शरीर नहीं, बल्कि एक अमर, अनंत और शक्तिशाली आत्मा हो, तो ये छोटी मोटी सांसारिक इच्छाएं तुम्हें अपने आप बहुत तुच्छ और बच्चों के खिलौने जैसी लगने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार खुद को बुद्धि से परे शक्तिशाली आत्मा जानकर अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से अपने चंचल मन को स्थिर कर और इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को हमेशा के लिए मार गिरा। यही आत्मा का ज्ञान वो अंतिम हथियार है जिसके सामने दुनिया की कोई भी लालच टिक नहीं सकती। जब हम अपने स्वार्थ और इन अनियंत्रित इच्छाओं पर विजय पा लेते हैं, तब हम जीवन में जिस ऊंचाई पर पहुंचते हैं, वहीं से सच्चे कर्म योग की शुरुआत होती है। तब हम अपने छोटे से मैं और मेरे के दायरे से बाहर निकल आते हैं और लोक संग्रह के लिए काम करते हैं। लोक संग्रह का मतलब है पूरे समाज का, पूरी दुनिया का निस्वार्थ कल्याण। तब हमारा हर कदम सिर्फ हमारा पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि इस सृष्टि को और सुंदर बनाने के लिए उठता है। श्री कृष्ण खुद अपना महान उदाहरण देते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, इन तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं है, और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे प्राप्त ना हो। मैं पूर्ण हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर भी मैं लगातार पूरी ऊर्जा के साथ कर्म में लगा रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं आलसी होकर कर्म करना छोड़ दूँ तो ये पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी और सामान्य लोग मेरे ही रास्ते पर चलकर अपना विनाश कर लेंगे। ईश्वर होकर भी श्री कृष्ण इस दुनिया के नियम नहीं तोड़ते, बल्कि एक आम इंसान की तरह अपना हर कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण एक बहुत ही बारीक लेकिन जीवन बदलने वाला अंतर स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि एक अज्ञानी इंसान भी दिन रात मेहनत करता है और एक ज्ञानी पुरुष भी दिन रात मेहनत करता है। बाहर से देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। दोनों सुबह तैयार होकर ऑफिस जाते हैं, दोनों दिन भर पसीना बहाते हैं और दोनों शाम को थक कर घर आते हैं। लेकिन दोनों के मन की स्थिति में ज़मीन और आसमान का फर्क होता है। अज्ञानी इंसान उस काम के फल में पूरी तरह बंधा हुआ है। वो अपनी लालच के लिए, अपनी ईर्ष्या के लिए दौड़ रहा है। अगर उसे फल नहीं मिलेगा तो वो काम करना बंद कर देगा या दूसरों को धोखा देगा। जबकि दूसरी तरफ एक ज्ञानी इंसान पूरी तरह से अनासक्त होकर बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ समाज को एक सही दिशा दिखाने के लिए और ईश्वर की सेवा मानकर अपना कर्तव्य निभा रहा है। कर्म योग का ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य है कि काम तो छोड़ना ही नहीं है, सिर्फ उस काम के पीछे की नीयत और भावना को बदल देना है।
स्वार्थ की जगह सेवा का पवित्र भाव लाना है। जब हम इस निष्काम भाव से अपने जीवन के छोटे बड़े हर काम को अंजाम देते हैं तो हमारे भीतर से सारा तनाव, सारा डर और भविष्य की सारी बेचैनी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तब हम दुनिया से ये शिकायत नहीं करते कि इस दुनिया ने मुझे क्या दिया, बल्कि हम ये सोचकर खुश होते हैं कि हम इस दुनिया को क्या देकर जा रहे हैं। हमारा जीवन एक बहती हुई नदी की तरह हो जाता है जो हर प्यासे की प्यास बुझाती है, बिना ये हिसाब रखे कि किसने उसे धन्यवाद कहा और किसने नहीं। यही भगवत गीता के 3 अध्याय का वो अमृत है जो इंसान को चिंताओं और डिप्रेशन की चिता से उठाकर परम शांति और आनंद के सिंहासन पर बैठा देता है। कर्मयोग हमें जिम्मेदारियों से भागने वाला भगोड़ा नहीं बनाता, बल्कि हमें एक सच्चा कर्मवीर बनाता है जो इस कोलाहल भरे संसार के बीच रहकर भी संसार की गंदगी से पूरी तरह अछूता रहता है, बिल्कुल जल में खिले उस कमल के पत्ते की तरह जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती और जो कीचड़ में रहकर भी अपनी पवित्रता और अपनी सुंदरता कभी नहीं खोता। जल में खिले कमल के पत्ते की तरह बनना सुनने में बहुत ही सुंदर और काव्यात्मक लगता है, लेकिन जब हम सोमवार की सुबह भारी ट्रैफिक में फंसे होते हैं, जब ऑफिस में हमारा बॉस हमारे काम में कमियां निकाल रहा होता है या जब हमारा कोई अपना हमें धोखा दे देता है, तब ये कमल का पत्ता बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय हमारे भीतर का सारा ज्ञान उड़ जाता है और हम फिर से उसी क्रोध और तनाव के भंवर में गिर जाते हैं। श्री कृष्ण इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वे जानते हैं कि हम इंसान कमजोर हैं और बार बार गिरेंगे। इसलिए कर्मयोग कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाते ही रातों रात सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक निरंतर चलने वाला अभ्यास है, एक गहरी साधना है। जब आप जीवन की किसी भी मुश्किल परिस्थिति में गिरते हैं तो खुद को कोसने या निराश होने के बजाय ये देखिए कि आप क्यों गिरे। अगली बार जब वही परिस्थिति आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा सा रुकें, एक गहरी सांस लें और शांति से अपने मन को स्थिर करें। यही छोटा सा ठहराव, यही एक पल की चेतना आपको एक साधारण और अशांत इंसान से एक स्थित प्रज्ञ कर्मयोगी में बदल देती है। आज के समय में हम सब एक बहुत ही खतरनाक मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं जिसे तुलना करना कहते हैं। हम हमेशा अपनी जिंदगी को, अपनी सफलताओं को दूसरों की जिंदगी से तौलते रहते हैं। आज की डिजिटल दुनिया ने इस बीमारी को एक भयंकर महामारी बना दिया है। हम दूसरों की चमकती हुई झूठी तस्वीरें देखकर अपने असल और सुंदर जीवन से नफरत करने लगते हैं। हम ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि इस सृष्टि में हर इंसान की यात्रा अलग है, उसका कर्म अलग है और उसका संघर्ष पूरी तरह से अलग है। भगवत गीता का ये 3 अध्याय हमें इसी तुलना के मीठे जहर से बचाता है। श्री कृष्ण बार बार स्वधर्म के पालन पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारा जो अपना रास्ता है, जो तुम्हारी अपनी प्रकृति है, चाहे वो दुनिया की नज़र में कितना भी साधारण क्यों ना हो, वही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम और मोक्ष देने वाला है। किसी दूसरे के आकर्षक रास्ते पर चलकर अगर तुम दुनिया भर की दौलत और शोहरत भी कमा लोगे तो भी रात को तुम्हें चैन की नींद कभी नहीं आएगी। कर्म योग हमें यही सिखाता है कि भेड़ चाल का हिस्सा मत बनो, अपनी खुद की दौड़ दौड़ो। किसी और इंसान से आगे निकलने के लिए नहीं, बल्कि कल के अपने खुद के रूप से आज बेहतर बनने के लिए मेहनत करो। जब हमारी प्रतियोगिता बाहर की दुनिया से खत्म होकर खुद से शुरू होती है तो हमारे भीतर किसी के लिए कोई ईर्ष्या या कोई नफरत नहीं पनपती और हमारा मन एक शांत सरोवर की तरह हमेशा पवित्र रहता है। कर्म योग का एक और बहुत ही अद्भुत और गहरा पहलू है जिसे शास्त्रों में प्रसाद बुद्धि कहा जाता है। ये एक ऐसा चमत्कारी विचार है जो पल भर में आपकी जिंदगी की सारी शिकायतों और सारे दुखों को हमेशा के लिए मिटा सकता है। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं और वहाँ के पुजारी हमें भगवान का प्रसाद देते हैं तो क्या हम कभी ये शिकायत करते हैं कि मुझे ये प्रसाद कम क्यों मिला या उस दूसरे इंसान को मुझसे ज़्यादा क्यों मिला? बिल्कुल नहीं। हमें जो भी मिलता है, चाहे वो एक छोटा सा मिश्री का दाना हो या कोई बहुत बड़ा फल, हम उसे पूरी श्रद्धा से अपने माथे से लगाते हैं और खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि वो सीधा हमारे भगवान के दरबार से आया है और उसमें हमारा कल्याण छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक इसी तरह जीवन में तुम जो भी कर्म करते हो, उसका जो भी परिणाम नियति तुम्हें देती है, उसे उसी परमेश्वर का प्रसाद मानकर सिर माथे पर लगा लो। चाहे वो तुम्हारी मनचाही सफलता का मीठा प्रसाद हो या किसी बड़ी असफलता का कड़वा प्रसाद, दोनों ही उसी परम पिता ने तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भेजे हैं। जब तुम्हारे भीतर ये महान प्रसाद बुद्धि आ जाती है तो तुम जिंदगी और उसकी परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देते हो। तुम हर हाल में मुस्कुराना और हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद करना सीख जाते हो। हम अक्सर अपने मानवीय रिश्तों में भी यही व्यापार और यही सौदेबाजी करते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, अपना पूरा जीवन तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन तुमने बदले में मेरे लिए क्या किया?
जब भी हमारे प्यार और हमारे समर्पण में ये मैंने और तुमने का हिसाब किताब आ जाता है तो वो रिश्ता कभी पवित्र नहीं रह जाता। वो सिर्फ एक भावनाओं का बाजार बन जाता है। और जहाँ सौदा होता है वहाँ कभी ना कभी घाटा जरूर होता है, और उसी घाटे का नाम धोखा और दुख है। कर्म योग हमें हमारे रिश्तों में भी पूरी तरह से निष्काम होना सिखाता है। अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए या अपने जीवन साथी के लिए तुम जो कुछ भी करते हो तो ये सोचकर करो कि ये तुम्हारा उनके प्रति सबसे बड़ा धर्म है और ईश्वर ने खुद तुम्हें उनकी सेवा करने का ये महान सौभाग्य दिया है। बदले में उनसे प्यार, सम्मान या किसी भी चीज़ की उम्मीद मत रखो। जब तुम बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के किसी को अपना 100% देते हो तो वो समर्पण तुम्हें कभी कमज़ोर या लाचार नहीं करता, बल्कि वो तुम्हें ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और अजेय ताकत से भर देता है। जो सिर्फ और सिर्फ देना जानता है उससे दुनिया की कोई भी ताकत कुछ भी नहीं छीन सकती। जब हम इस तरह निस्वार्थ भाव से अपना जीवन जीना शुरू करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने छोटे से मैं और मेरा के कैद खाने से बाहर निकल आते हैं। हमारा सारा झूठा अहंकार बर्फ की तरह पिघलने लगता है और हम इस पूरी ब्रह्मांडीय सृष्टि के साथ एक बहुत ही गहरा और अटूट जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। तब हमें ये समझ में आता है कि ये नदियाँ, पहाड़ और ये सारे जीव जंतु हमसे बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। हम सब एक ही विशाल और दिव्य चित्र के अलग अलग रंग हैं। और तब हमारे भीतर से वो सबसे ऊंची और महान भावना पैदा होती है जिसे श्री कृष्ण ने गीता में लोक संग्रह कहा है, जिसका अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के पूरी दुनिया का कल्याण चाहना। तब हमारा कोई भी काम ऐसे नहीं होता जिससे किसी भी जीव का जरा सा भी नुकसान हो। हम जो भी करते हैं वो पूरे समाज को ऊपर उठाने के लिए करते हैं। ये एक बहुत ही ऊंची आध्यात्मिक स्थिति है जहाँ इंसान सच में भगवान का ही एक रूप बन जाता है। तब उसका चलना, बोलना, उसका सामान्य काम करना सब कुछ एक पवित्र पूजा बन जाता है। कुरुक्षेत्र के उस डरावने मैदान में खड़े अर्जुन का जो सवाल इस तीसरे अध्याय की शुरुआत में था कि मैं ये भयानक युद्ध आखिर क्यों करूं, अब श्री कृष्ण ने उसका उत्तर पूरी तरह से अर्जुन के हृदय में स्पष्ट कर दिया था। युद्ध करना अर्जुन का उस समय का सबसे बड़ा स्वधर्म था। अगर वो महान योद्धा उस समय अपने मोह में फंसकर पीछे हट जाता तो समाज में हमेशा के लिए अधर्म और अत्याचार की जीत हो जाती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये गहराई से समझाया कि तुम ये युद्ध किसी खोए हुए राज्य के लालच में या अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बिल्कुल नहीं लड़ रहे हो, बल्कि तुम इस समाज में धर्म की पुनः स्थापना के लिए यानी लोक संग्रह के महान उद्देश्य के लिए ये कठोर कर्म कर रहे हो। इसलिए हे अर्जुन, अपने मन से सारे भ्रम, सारे मोह और सारे भावुक कमजोरियों को निकाल फेंको। अपना हर कर्म, अपना हर बाण मुझे अर्पण करके केवल एक निमित्त मात्र बनकर इस धर्म युद्ध को लड़ो। जब तुम इस अनासक्त भावना से अपना कर्तव्य निभाओगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा और तुम इसी जीवन में परम शांति और मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। भगवत गीता का ये तीसरा अध्याय कर्म योग हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी और एक वेकअप कॉल है। ये हमें अज्ञान की नींद से जगाता है और बताता है कि हम कोई साधारण मशीन नहीं है जो सिर्फ पैसे कमाने, बिल भरने और एक दिन मर जाने के लिए पैदा हुए हैं। हम बहुत ही महान और दिव्य आत्माएं हैं जो इस धरती पर अपना एक विशेष और पवित्र कर्तव्य पूरा करने के लिए भेजे गए हैं। हमें बस अपने देखने का नजरिया और अपनी सोच का चश्मा बदलना है। हमारे बाहर का काम वही रहेगा, हमारा दफ्तर वही रहेगा, हमारा परिवार वही रहेगा, लेकिन हमारे काम करने का तरीका, हमारी आंतरिक भावना और हमारी ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाएगी। जब आपके रोजमर्रा के काम में से आपका स्वार्थ निकल जाएगा तो उस खाली जगह पर ईश्वर अपने आप प्रवेश कर जाएंगे। और हमेशा याद रखिए कि जहां ईश्वर का वास होता है वहां तनाव, डिप्रेशन या हार की कोई जगह नहीं बचती। वहां सिर्फ और सिर्फ अनंत आनंद और परम शांति का साम्राज्य होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि श्री कृष्ण के इन अनमोल और जीवन बदलने वाले उपदेशों ने आपके हृदय में एक नई ऊर्जा और गहरी शांति का संचार किया होगा। याद रखें, गीता का ये महान ज्ञान सिर्फ कानों से सुनने या किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने हर दिन के काम में, अपनी हर सांस में उतारने के लिए है। कल सुबह जब आप अपने काम पर या अपने दफ्तर जाएं, तो इस कर्म योग के सूत्र को अपने साथ लेकर जाएं और खुद देखें कि कैसे आपका वो साधारण सा दिन एक बहुत बड़े उत्सव में बदल जाता है। यदि आज के इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आपको लगता है कि इस सच्चे ज्ञान से किसी भटके हुए या परेशान इंसान के जीवन में थोड़ा सा भी प्रकाश आ सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं और इस महान ज्ञान को घर घर तक फैलाने के पुण्य के भागी बने। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु की ये अमृत वाणी इसी तरह निरंतर आप तक पहुंचती रहे और आप जीवन की हर बड़ी से बड़ी उलझन का सटीक आध्यात्मिक समाधान पाते रहें, तो हमारे और आपके इस आध्यात्मिक परिवार प्रभु के उपदेश चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। सांख्य योग और कर्म योग की इस अद्भुत यात्रा के बाद
अब हम अपने अगले वीडियो में भगवत गीता के चौथे अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां श्री कृष्ण ज्ञान और कर्म के एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी सत्य से पर्दा उठाएंगे। आप अपने विचार, अपने अनुभव या अपने मन का कोई भी सवाल हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपके शब्दों का हमेशा इंतज़ार रहता है। अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। प्रभु श्री कृष्ण की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे और आपका जीवन हमेशा आनंद और शांति से भरा रहे। पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।